और आपको सीधे लिए चलते हैं सीहोर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। उस अवसर पर उपस्थित आदरणीय सांसद जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, जिलाध्यक्ष जी, अब भरा पूरा मंच है, नीचे और ऊपर सब जिगर के टुकड़े बैठे हैं, यहां भी और वहां भी। इसलिए बिना नाम लिए सबको ही संबोधित कर रहा हूं। मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गवार, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, देखो, आदमी कोई अगर धरती पे आता है, भगवान भेजता है, तो जीवन सफल और सार्थक होना चाहिए। जन्मदिन आते हैं, कई बार हम धूमधाम से मनाते हैं। मैं साल भर से ज्यादा हो गया, मैंने तय किया एक पेड़ रोज लगाऊंगा। कोरोना में भी मैंने तय किया था कि भैया गड्ढा करके पेड़ रख देना, लेकिन पेड़ लगाना मैं नहीं चूकूंगा। मैं सीएम हाउस में ही जाता था, अकेले पेड़ लगाता था। एक संकल्प है, एक व्रत है। जन्मदिन तब सार्थक है, देखो, फूल मालाएं, स्वागत, नारे, ये बहुत आम बात है, होता ही है स्नेह बस। लेकिन मैंने निवेदन किया कि अगर मुझसे आप प्रेम करते हैं और मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो और कुछ मत करो, एक पेड़ लगा दो बस। और एक पेड़ का मतलब, ये पेड़ वो है जो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये पेड़ वो है जो वर्षा का जल अवशोषित करके रखते हैं और बाद में बूंद बूंद करके छोड़ते हैं, तो धरती में नदी भी बनी रहती है और वही बूंद बूंद नदी की धार बनती है, वही नर्मदा मैया बनती है। एक बड़े पेड़ पे कभी जाके देखो, पीपल के, बड़ के, कितने जंतुओं को आश्रय मिलता है। चींटे, चींटी, कीट, पतंगे, बगल में जाके देखो, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई पत्तियों से पेट भरता है, कोई छाल खाता है, घर वहीं बने हुए हैं। पेड़ होते हैं तो पक्षी चहचहाते हैं। ये मां के दरबार में हम खड़े, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, केवल इंसान के लिए नहीं बनाई। ये धरती इंसान के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, और इन सबके अस्तित्व के लिए जरूरी है पेड़। पेड़ कटते गए, अपन तो जानते हैं, एक जमाना था जब जो जमीनें आज पड़ी वो कभी बीणे हुआ करती थी, पड़त भूमि। मैं कई बार कहता हूं, 66 के आसपास चैन वाले ट्रैक्टर आए, याद होगा बुजुर्गों को। और वो चैन वाले ट्रैक्टर ऐसे थे कि नर्मदा मैया के किनारे पेड़ के पेड़ उखाड़ के पूरी जमीनें खेत बनाते चले गए। अब जो खेत बन गए ठीक है, बाकी जंगल बचे, लेकिन हम पेड़ों की संख्या कम ना हो, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बचे। आप याद रखना, अगर वृक्ष नहीं रहे तो धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा 2050 तक। हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, कई शहर डूब जाएंगे, और बारिश होगी तो दन 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 करके इतनी होगी कि सब बहा ले जाएगी, और नहीं होगी तो कई बार होगी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा भारी संकट है धरती के सामने। और इसलिए मेरे मन में एक संकल्प पैदा हुआ कि रोज एक पेड़ लगाओ। भाषण देने से थोड़ी होगा, तुम लगाओगे तो कहने के अधिकारी हो गया। अपन लगाए नहीं नेताजी और भाषण दें कि तुम लगाओ, तो कोई काय को लगाएगा। तो मैंने साल भर पेड़ लगाए, अब भी लगा रहा हूं। और मैंने जन्मदिन पे आह्वान किया कि भैया प्यार करो तो पेड़ लगा दो, फूल माला मत पहनाओ, बुके मत दो, होर्डिंग बैनर में पैसा सत्यानाश मत करो। क्या मतलब है होर्डिंग का, बैनर का, बुकों में भी खर्चा? इसका मतलब नहीं कि जो आज लाए हैं उनको मैं कोई शर्मिंदा कर रहा हूं, लेकिन सचमुच में ये खर्चे का कोई मतलब नहीं है। इतना खर्चे का पौधा खरीदो, पेड़ लगा दो,
तो वो काम आएगा। देखो इतना तो कर लो कि अपन जितनी ऑक्सीजन लेते हैं भैया उतनी तो दे दो। इतना इतना इस धरती का हक है कि नहीं? आपको जीने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उतने पेड़ तो लगा दो कि तुम्हारे और परिवार के रहने के लायक हो जाए। ले ही ले रहे हो, दे ही नहीं रहो कुछ। और इसे एक पवित्र अभियान ये चल रहा है, इसलिए हमने इस माँ आज मैया के प्रांगण में भी ये वृक्षारोपण का मुख्य कार्यक्रम मैंने यहाँ किया। भोपाल में भी लगाया, लेकिन मैंने कहा सलकनपुर में माँ के प्रांगण में लगाएंगे। आज सवेरे पहले पेड़ लगाए, फिर मैंने सफाई में घरों से कचरा इकट्ठा किया, गीला कचरा और सूखा कचरा, और गाड़ियों में डाला। ये कौन करेगा सफाई? क्या हम केवल कर्मचारियों पे छोड़ देंगे? स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तीसरे बेटियों का पूजन मैं करता ही हूं। चौथे सफाई मित्र, जो सफाई करने वाले, जिनको कई बार हम लोग समझते हैं ये तो सफाई करने वाला, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने आज उनके पांव धोए, भोजन परोसा और भोजन कराया और उनके साथ ही भोजन किया, क्योंकि वो कचरे का बोझ उठा के हमारे गांव को, शहरों को साफ रखते हैं। देखिए जिंदगी हो आपकी उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। नहीं नेताजी जय जयकार करवाएं और मस्त होकर निकल जाएं, क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? मेरे मन में अब यही है कि बचे हुए समय को कैसे और सार्थकता के साथ गुजारें, खुद भी करें और लोगों को प्रेरित भी करें। आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ है। आदरणीय प्रभारी मंत्री जी भी हमारे बीच में है, हमारे सांसद जी भी है, पिछावर हमारे बहुत वरिष्ठ नेता करण सिंह वर्मा जी भी हैं। देखो गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस कल बुधनी का है। क्यों? इसलिए कि हमारे सहयोग के बिना गांव बन नहीं सकते। सब कुछ सरकार करे, सरकार तो करेगी, मुख्यमंत्री है ही तुम्हारे लिए, लेकिन अपन भी तो कुछ करें। और इसलिए बुधनी का कल हो रहा है। रेहटी जल्दी तय करें कब रेहटी का गौरव दिवस मनाना है। नसवागंज तय करें 3 जून। मतलब ये सब तिथियां तय कर लो, गांव गांव का तय करना है। तो अपने गांव चमकने चाहिए जी, आगे बढ़ना चाहिए। और मैया का ये प्रांगण, यहाँ बजट में पैसे का प्रावधान हो गया है। बाकी सब प्रक्रिया पूरी करके जो नए काम होने हैं वो तेजी से शुरू करने हैं। अद्भुत है माँ की कृपा, और इस प्रांगण को भी अद्भुत बनाना है। इसलिए पेड़ लगा के हरा भरा करना है, और बाकी सब चीजें आपको दिखाइए वो सारे काम भी करना। दुकानें बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए, लोगों की आजीविका भी चलनी चाहिए और सुंदर भी दिखनी चाहिए। इस पूरे क्षेत्र को ऐसा सिद्ध क्षेत्र है ये, हम अपने परिश्रम द्वारा ऐसा बना दें कि सारी दुनिया देखते ही रह जाए माँ की कृपा यहाँ पे है।